Good morning, everyone. We were doing chapter The Beggar, chapter number 10 in Moments book, and today we will start from here. Sir. Sir, he said, laying his hand on his heart, the fact is, I was lying. I am neither a student nor a school teacher. तो यहाँ पर जो बैगर है वो अपने हाथ पर हाथ रखकर बोलता है कि मतलब फैक्ट तो ये है कि मैं लाइंग झूठ बोल रहा हूँ, ना तो मैं एक विद्यार्थी हूँ ना ही स्कूल टीचर हूँ. ऑल दैट वॉज फिक्शन. फिक्शन होता है झूठ बोलना, नाटक करना, ठीक है. तो जो भी मैंने बताया वो सब झूठ था. फॉर्मली पहले क्या था, आई सिंग इन अ रशियन कोयर, ठीक है. कोयर होता है एक ग्रुप, सिंगर्स का ग्रुप, कि मैं पहले एक रशियन ग्रुप में गाता था. एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस, और मुझे ड्रंक यानी कि ड्रिंक करने की वजह से मुझे वहाँ से निकाल दिया गया. बट वट एल्स कैन आई डू, लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ. आई कान गेट अलोंग विदाउट लाइंग, और मैं बिना झूठ बोले तो रह ही नहीं सकता. नो वन विल गिव मी एनी थिंग वैन आई टेल द ट्रूथ, और जब मैं किसी को सच बताऊंगा तो कोई मुझे कुछ भी नहीं देगा. वट कैन आई डू, मैं कुछ कर नहीं सकता. ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा बैगर ने कहा सर्गी को. ठीक है, सर्गी को आप सगाई भी बोल सकते हैं. ठीक है, वट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो. यू आस्क वट कैन यू डू, तुम ये पूछे कि तुम क्या कर सकते हो. क्राइड सर्गी, सर्गी ने चिल्लाते हुए कहा. कमिंग क्लोज टू, और उसके पास आकर चिल्लाते हुए इस बात को कहा. वर्क, काम, दैट्स वट यू कैन डू, काम कर सकते हो तुम. यू मस्ट वर्क, और तुम्हें काम करना चाहिए. अब बैगर क्या रिप्लाई करते हैं, वर्क, यस, हाँ, आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, मतलब मैं अपने आप को जानता हूँ और मुझे काम कहाँ मिलेगा. ऐसा बैगर ने कहा. हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए लकड़ियाँ चॉप करना पसंद करोगे. चॉप होता है काटना, ठीक है, अलग अलग पीसेस में, मतलब छोटे छोटे पीस में कर देना वुड को. तुम मेरे लिए ये काम करना पसंद करोगे. आई वुडंट रेफ्यूज, रेफ्यूज होता है मना करना, टू डू दैट, बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड दैम सेल्फ सिटिंग विदाउट ब्रेड. अब यहाँ पर बैगर बोलता है कि मैं मना नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, रेफ्यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आजकल क्या है, जो स्किल्ड, काफ़ी जो मतलब स्किल्ड हैं इस काम में, वुड कट करने वाले जो व्यक्ति हैं, उन्हें ही मुश्किल से ब्रेड मिल पाती है. ठीक है, मतलब वो बैठे रहते हैं, उनको मिलती ही नहीं है. ठीक है, विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम आओगे मेरे साथ और मेरे लिए लकड़ियाँ चॉप करोगे, ऐसा सर्गी ने कहा. यस सर, आई विल, मैं करूँगा. और ये बैगर ने आंसर दिया. वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट. अब यहाँ पर जो सर्गी है वो बोलते हैं कि ठीक है, जल्दी पता चल जाएगा, फाइंड आउट कर लेंगे कि तुम कर भी सकते हो कि नहीं, तुम काम करना चाहते हो कि नहीं. सर्गाई हेस्टर्न along rubbing his hands, he called his cook out of the kitchen. अब क्या किया सर्गी ने, वो जल्दी से, हसन यानी कि वॉक्ड हरिडली, वो जल्दी जल्दी से गया अपने हाथों को रब करते हुए. ठीक है, और फिर जब वो घर पहुंच जाता है तो अपनी जो कुक है उसको बुलाता है. वो किचन से बाहर आती है. हे ओल्गा, और उस कुक का नाम क्या है, ओल्गा, जो एक लेडी है. ही सेड, फिर सर्गी ने कहा, टेक दिस जेंटलमैन इन टू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड, कि इसे वुड शेड यानी कि उस एरिया में लेकर जाओ जहाँ पर जो चॉपिंग का काम है, और इसको वहाँ पर वुड को चॉप करने दो. ठीक है, द स्केयर क्रो ऑफ अ बैगर. देखिए स्केयर क्रो क्या होता है, आपने देखा होगा फील्ड्स में जैसे किसान वगैरह होते हैं तो वो एक मतलब एक स्टैचू सा बना देते हैं लकड़ियों से, कुछ कपड़े वगैरह पहनाकर, ठीक है, जिससे कि क्रो वगैरह ना आए. तो ऐसा बैगर को बताया गया कि वो ऐसा लग रहा था. द स्केयर क्रो ऑफ अ बैगर श्रग्ड, श्रग्ड होता है मूव करना. हिज शोल्डर, उस मतलब स्केयर क्रो जैसे बैगर ने क्या किया, अपनी शोल्डर्स को मूव किया एज इफ इन परप्लेक्सिटी. देखिए परप्लेक्सिटी क्या होती है, मतलब पजल कंडीशन में था वो, उसे अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हुई थी कि वो इस काम को करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो तो सर्गी के सामने ये बोलकर फंस गया कि मुझे काम नहीं मिल सकता, लेकिन बाय चांस उसको मिल गया और अब तक वो डिसाइड नहीं कर पाया था. तो परप्लेक्सिटी होता है पजल्ड कंडीशन यानी कि कन्फ्यूजन. एंड व्हेन इरेजोल्यूटली यानी कि बिना इच्छा के. ओके, तो परप्लेक्सिटी होता है कन्फ्यूजन में और इरेजोल्यूटली होता है बिना इच्छा के. आफ्टर द कुक, वो उस कुक के पीछे चलने लगा. इट वॉज ऑब्वियस, ऑब्वियस होता है क्लियर, ये तो क्लियर था. फ्रॉम हिज गेट, गेट होता है वॉक, उसके चलने से ये तो क्लियर था. दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो एंड चॉप वुड, कि
कि वो कंसेंटेड होता है मानना, कि वो इसलिए नहीं माना है जाने के लिए और चॉप करने के लिए वुड को, बिकॉज ही वॉज हंग्री, कि वो भूखा था एंड वॉन्टेड वर्क, उसको काम चाहिए था, इसलिए वो नहीं माना था, बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम, बल्कि वो जो उसे शर्म आ रही थी, ठीक है, और प्राइड की वजह से वो ऐसा कर रहा था, बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड, क्योंकि वो ट्रैप्ड हो गया था, फंस गया था, बाय हीज ऑन वर्ड्स, अपने ही शब्दों में। जब उसने बोला सर्गी को कि मतलब मुझे काम कहाँ मिलेगा, तो फिर उसको काम मिल गया, तो वो अपने ही वर्ड्स में फंस गया, वो केवल खाने के लिए या फिर उसको काम नहीं चाहिए था, ठीक है। इट वॉज ऑब्वियस, और ये क्लियर था टू दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वॉडका। अंडरमाइंड होता है वीक हो जाना, वीकन, ठीक है। और ये भी बात क्लियर थी कि जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो भी क्या हो गई थी, अंडरमाइंड हो गई थी, वो भी वीक हो गई थी। किसकी वजह से? क्योंकि वो डेली रेगुलर वे में वॉडका लेता था, एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी, और इसी वजह से वो क्या था, अस्वस्थ था, एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल। देखिए टॉयल क्या होता है, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क को बोलते हैं। इंक्लिनेशन को बोलते हैं रेडीनेस, रेडीनेस होता है मतलब तैयार होना किसी काम के लिए, इच्छा करना किसी काम के लिए, ठीक है। और इसके बाद है इंक्लिनेशन, रेडीनेस हो गया आपका, अंडरमाइंड वीकन हो गया। तो यहाँ पर स्लाइटेस्ट क्या होता है, थोड़ा सा भी, मतलब उसको देख के अब ये फील नहीं हो रहा था थोड़ा सा भी कि वो ये हार्ड वर्क जो है उसको अपनी इच्छा से करने के लिए तैयार है, उसकी जो वॉक थी उससे और उसको देखकर। सर्गी हर्रिड इन टू द डाइनिंग रूम। अब जो सर्गी था वो जल्दी से अपने डाइनिंग रूम में जाता है जहाँ पर वो खाना वगैरह खाते हैं। फ्रॉम इट्स विंडो वन कुड सी द वुड शेड, और कोई भी एक विंडो वो ओपन करता है, एक विंडो ओपन करता है और कोई भी वहाँ से देख सकता था उस एरिया को जहाँ पर वुड वगैरह कट होती हैं। एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड। देखिए यहाँ यार्ड का मतलब है गार्डन एरिया जहाँ पर वो वुड चॉपिंग का काम होता था, तो कोई भी वहाँ से उस विंडो से देख सकता था उस एरिया को, और साथ ही साथ वहाँ पर क्या काम चल रहा है वो भी देख सकता था। स्टैंडिंग एट द विंडो, विंडो के पास खड़े होकर सर्गी सो द कुक, उसने कुक को देखा, एंड द बैगर, बैगर को देखा, कम आउट इनटू द यार्ड, वो यार्ड में आते हैं, उस एरिया में आते हैं, बाय द बैक डोर, पिछले वाले डोर से, एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड, और वो जो जाते हैं उस एरिया में जो स्नो पड़ी हुई थी, उस टाइम पर स्नो गिर रही होंगी, फॉल हो रही होगी स्नो, तो वो एरिया डर्टी स्नो से भरा हुआ था, तो उस एरिया को पार करके पिछले डोर से जो बैग